कान अलकतन फखलक फसव्वा। फिर अल्लाह ताला ने उस हकीर पानी के कतरे को एक जमा हुआ खून बना दिया। तू अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहा, अल्लाह ने तेरा चेहरा बनाया, तेरी बॉडी बनाई, तेरा शरीर बनाया। सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। 9 महीने का टाइम पूरा हुआ, तू दुनिया में जन्म लेता है, माँ के पेट से तेरी पैदाइश होती है। तू मेल या फीमेल बनकर, तू पुरुष या नारी बनकर, तू लड़का या लड़की बनकर के दुनिया में जन्म लेता है। वो अल्लाह जो एक हकीर पानी के कतरे से 9 महीने के बाद तुझे जीता जागता इंसान बना सकता है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुझे कयामत के दिन दोबारा मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा करे, तो तुझसे हिसाब व किताब ले और कयामत कायम करे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया है, और वो मकसद क्या है? आइए इस सवाल का जवाब भी हम कुरान के 29वें पारे में तलाश करें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, जिसने पैदा किया मौत को और पैदा किया जिंदगी को, जिसने मृत्यु और जीवन का सिस्टम बनाया, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, वो तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने हमें और आपको परीक्षा लेने के लिए इस दुनिया में पैदा किया है। हम इस दुनिया में परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और जब आदमी दुनिया में एग्जाम देने के लिए आया है तो इसका मतलब कि रिजल्ट भी मिलेगा, और वो रिजल्ट कब मिलेगा? कयामत के दिन मिलेगा। जी, दुनिया में हम और आप परीक्षा देने के लिए आए हैं, और इस परीक्षा का रिजल्ट हमें कयामत के दिन मिलेगा, और कयामत के दिन हमें पता चलेगा कि कौन पास है और कौन फेल है, कौन नाकाम है और कौन कामयाब है। ऐ दुनिया की दौलत को कामयाबी समझने वालों, ऐ दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझने वालों, ऐ आखिरत को भूल जाने वालों, तुम ये क्यों भूल जाते हो? ये दुनिया परीक्षा का समय है, इम्तिहान की घड़ी है। कल कयामत के दिन तुमको असल कामयाबी या नाकामी मिलेगी। कयामत के दिन पता चलेगा कौन सफल है, कौन असफल है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, सबको मरना है। किसी को बचपन में मर जाना है, किसी को जवानी में मरना है, किसी को बुढ़ापे में मरना है, किसी को बिस्तर पे मरना है, किसी को एक्सीडेंट में मरना है, किसी को बीमारी में मरना है। मरना तो सबको है। गरीबों पर अत्याचार करने वालों को भी मरना है, गरीबों के घरों को तोड़ने वालों को भी मरना है, जुल्म करने वाले जालिमों को भी मरना है। फिरौन भी मरा, नमरूद भी मरा, कारून भी मरा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, लेकिन ऐ मेरे बंदो, ये मत समझ लेना कि मरने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, कयामत के दिन तुम्हारे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने दुनिया में जो पाप किए, जो पुण्य किए, जो नेकी की, जो बुराई की,
तुमने जो अच्छे काम किए, जो पाप किए, सबका फल तुम्हें आखिरत में मिलेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो ऐ मेरे बंदो, क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जिसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, जिसके बारे में ये डिसीजन किया जाएगा, ये निर्णय किया जाएगा, ये फैसला किया जाएगा कि जहन्नम में नहीं जाएगा, ये जन्नत में जाएगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया तो बेवफा दुनिया है, ये धोखेबाज दुनिया है, धोखे का सामान है। तो कामयाबी तो असल उसी दिन पता चलेगी। और कामयाबी क्या है कि हम और आप जहन्नम की आग से बच जाएं और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं। अब ये जहन्नम क्या चीज है, ये जहन्नम कैसी है? आइए जरा हम कुरान खोलते हैं, कुरान का 30वां पारा, कुरान का 30वां पारा खोलते हैं और देखते हैं कि जहन्नम का क्या नक्शा खींचा है अल्लाह ताला। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। घात समझते हैं? जो लोग शिकार करते हैं उनको मालूम है घात का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर कोई हिरन का शिकार करना चाहता है या नीलगाय का शिकार, मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारे भारत में इलीगल है, इसको गलत वे में मत ले, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। अब शिकार करने वाला जब जंगल में शिकार करने जाता है तो एक जगह वो सीक्रेट जगह बनाता है जहां वो छुप करके बैठा है कि जैसे ही यहां से हिरन गुजरेगा मैं बंदूक की ट्रिगर दबाऊंगा और हिरन पर हमला करूंगा। उस सीक्रेट जगह को घात बोलते हैं और अरबी में उसको मिरसाद बोलते हैं। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। जहन्नम वेट कर रही है, जहन्नम इंतजार कर रही है कि कौन जहन्नम में फंसने वाला है, कौन जहन्नम का शिकार होने वाला है, कौन जहन्नम के चंगुल में फंसने वाला है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है। लित्तागीन मआबा, और ये जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो तागी हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह से बगावत करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला के नियमों की धज्जी उड़ाने वाले हैं, जो गुनाह करने वाले, जो पाप करने वाले, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं। लाबितीन फीहा अहकाबा, और जहन्नम में कोई एक दिन के लिए नहीं जाएगा, कोई एक घंटे के लिए नहीं जाएगा। जहन्नम में बहुत लंबे समय तक, अहकाबा, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अंतराल तक जाएगा। अगर शिर्क की हालत में मरा होगा, अगर अल्लाह को नहीं मानता होगा, कयामत को नहीं मानता होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा, तब तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अगर तौहीद पर मरा होगा और बड़े बड़े पाप किए होंगे तो उसको भी लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। लाबिसीन फीहा काबा, बहुत लंबे समय तक जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम में गर्मी लगेगी और जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडी हवा तलाश करता है, ठंडा पानी तलाश करता है। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, ना तो जहन्नम में ठंडी हवा मिलेगी ना ठंडा पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम में मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा और बहुत ही कड़वा कसैला, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही
बदबूदार किस्म का दुर्गंध वाला पीप और मवाद उनको मिलेगा। इल्ला हमीम व गस्साका, जहन्नमियों को जहन्नम की गर्मी में न पानी मिलेगा न ठंडी हवा मिलेगी, मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, मिलेगा तो पीप और मवाद मिलेगा। जज़ाअन विफाका, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये उनके करतूतों का फल है, ये उनके पापों की सजा है, ये उनके गुनाहों का फल है। जज़ाअन विफाका, जहन्नमियों को उनके अमल का बदला मिल रहा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये जहन्नमी अल्लाह ताला से हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे, ये कयामत पर विश्वास नहीं रखते थे, ये हिसाब और किताब पर विश्वास नहीं रखते थे। मेरे भाइयों, हम और आप 5 टाइम की नमाज में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पूरे कायनात का, सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान और अत्यंत कृपालु, बहुत रहम वाला, बहुत करम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और द लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ द रिजरेक्शन, द लॉर्ड ऑफ द लास्ट डे, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है। ये हम सूरह फातिहा में हम कहते हैं। तो कयामत पर हम विश्वास रखते हैं, कयामत पर हम ईमान रखते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने अज़ाबे कब्र को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं। कोई जावेद अख्तर नाम का आदमी भी पैदा होता है जो कहता है कि कुरान में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं आया। कोई और आता है और कहता है कि अगर अल्लाह ताला है तो नजर क्यों नहीं आता है। कयामत के पहले इस तरीके के फितने भी पैदा होंगे। लोग अल्लाह के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग कयामत के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग फरिश्तों के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐ ईमान वालों, तुम्हारी पहचान क्या है? कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, इस किताब में, इस कुरान में किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं, किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये कुरान हिदायत का रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, जहन्नम को नहीं देखा मगर ईमान रखते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मगर ईमान देख करके ईमान लाए तो कौन सा कमाल है। हम तो बगैर देखे ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि जहन्नम है। और एक बात और नोट कर लो, जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, जहन्नम के अंदर भी सेंस है। जहन्नम बात करती है, जहन्नम बोलती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अल्लाह ताला से शिकायत कहा, अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। अय अल्लाह तू मुझे सांस लेने की इजाजत दे। फ़अज़िना लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जो बहुत ज्यादा गर्मी तुम महसूस करते हो, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से, और जो बहुत ज्यादा सर्दी तुम महसूस करते हो, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से। अब कोई ये ना कहे मौलवी साहब दार्जिलिंग में तो कभी गर्मी नहीं पड़ती, दार्जिलिंग में तो आप मई जून में चले जाएं ठंडा रहता है। हम और आप होते कौन है अल्लाह की कायनात पर सवाल उठाने वाले?
अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट बनाया है। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी पड़ रही है, आप साउथ इंडिया में चले जाएं, ये सर्दी नहीं पड़ती। अभी मैं गया था कर्नाटक, बिल्कुल आखिरी किनारे पर, बिल्कुल इंडिया का आखिरी